बच्चों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रामबाण वीडियो लेके आया हूं जिससे अगर साल भर बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपने साल भर नहीं पढ़ा है, अंग्रेजी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। 18 फरवरी से पेपर शुरू है और 20 फरवरी को इंटर वालों का और 23 फरवरी को हाई स्कूल वालों का पेपर है अंग्रेजी का। तो इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो वो ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप 70-80 नंबर बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, यहां पे आप देख रहे होंगे 80 नंबर पाने का रामबाण उपाय। तो आज इसी वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को छोड़ना नहीं है। इस वीडियो को देख करके आप बहुत आसानी से 70-80 नंबर पा सकते हैं। तो सिर्फ कमजोर बच्चे जिन्होंने साल भर नहीं पढ़ा है सिर्फ वही इस वीडियो को देखें, बाकी लोग हमारे इस चैनल को छोड़ सकते हैं। जो बहुत होनहार बालक हों वो छोड़ करके जा सकते हैं। भैया ये जो हमारा चैनल है एग्जाम नॉट ट्यूशन क्लासेस, ये सिर्फ और सिर्फ कमजोर बच्चे जो ज्यादा जो है पैसा खर्च करके ट्यूशन नहीं कर सकते, कोचिंग नहीं कर सकते, उन्होंने ज्यादा अच्छे से पढ़ाई साल भर नहीं की है, ये उनके लिए समर्पित है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं और बताते हैं वो रामबाण उपाय। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ यहां पे लिख रखा है और जैसा मैंने आपको बताया है, आपने थंबनेल में देखा होगा 80 नंबर पाने का रामबाण उपाय। तो ये कोई हाइपरबोलिक बच्चों नहीं है कि बस मैंने ऐसे कह दिया है, आपको प्रूफ करके इसी वीडियो में दिखाने वाला हूं कि कैसे 80 नंबर पा सकते हैं बिना पढ़े। तो चलिए दिखाते हैं। यहां पे देखिए, आपको कुछ चीजों पे मेहनत करना है और कुछ चीजों पे कुछ चीजों पे जो आपको मेहनत करना है वो मेहनत का नाम है सिर्फ एक टॉपिक और उसका नाम होगा बच्चों ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन वीडियो मैंने इस चैनल पे बना रखा है, आप लोग वहां पे जाके सर्च करिएगा, देख लीजिएगा। बहुत मिनट का नहीं है, 10-15 मिनट की वो वीडियो है। 10-15 मिनट आपको केवल खत्म करना है, आप ट्रांसलेशन अच्छे से सीख जाएंगे। और जब आप ट्रांसलेशन सीख जाएंगे तो ट्रांसलेशन के दम पे 80 नंबर कैसे पाएंगे, तो चलिए मैं बताता हूं आपको। पहला काम यहां पे हमने बता दिया है कि जो क्लास 10th में जो आपका सेक्शन फर्स्ट होता है मींस प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री, वहां प्रोज से 2 शार्ट क्वेश्चंस आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी हमको शार्ट आंसर याद ही नहीं है तो हम लिखेंगे कैसे। अरे भैया रुको, बताने वाला हूं ना कैसे लिखेंगे। राजीव प्रकाशन की किताब आप लोगों के सिलेबस में चल रही है। राजीव प्रकाशन में सबके नीचे हिंदी लिखी है, आप लोग चैप्टर्स की हिंदी पढ़ लीजिएगा। और जब आप हिंदी जानोगे, क्योंकि हिंदी आप पढ़ सकते हो, अंग्रेजी में दिक्कत है तो हिंदी में आप लोग उसको पढ़ करके अच्छे से कहानी समझ लीजिए। और जब क्वेश्चन का आंसर लिखना हो तो आपको क्वेश्चन का आंसर रटना नहीं है, आपको अपने इसी ट्रांसलेशन के दम पे, किसके, इसी ट्रांसलेशन के दम पे आपको क्या करना है, आपको अपना आंसर लिख डालना है। कहानी आपको आती है, जैसे पूछ लिया गया ए लेटर टू गॉड। अब पूछ लिया गया कि भैया लेंचो कौन था, आपको आंसर नहीं रटा है, कोई बात नहीं, आप कहानी पढ़े हो, लेंचो कौन था, कमेंट करके बताएं। आप सब बताएं कमेंट करके, आप सब अगर कहानी पढ़े हो तो कमेंट करके बताएं क्या था। भैया वो एक किसान था। अब हमको आता नहीं है, हमने तो आंसर रटा नहीं है, आप कैसे लिख डालेंगे। तो उपाय उसका यही है कि आप ट्रांसलेशन बनाइए, ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए। और ट्रांसलेशन के लिए अगर कहेंगे तो हम विस्तृत वीडियो भी बना देंगे। अगर आप कमेंट करेंगे, ढेर सारे कमेंट्स आ गए तो हम एक और बड़ी वीडियो और अच्छे से समझा करके उसको हम बना देंगे एक वीडियो। अब ट्रांसलेशन आप जानते हैं और आपको हिंदी कहानी पता है कि लेंचो एक किसान था, हमने लिख दिया लेंचो वाज अ फार्मर, हो गया आपका आंसर। पूछ लिया गया कि लेंचो कहां रहता था, हमें नहीं आंसर उसका याद है लेकिन मुझे लिखना है, तो दोस्तों कैसे लिख सकते हैं, हमको पता है कि लेंचो एक पहाड़ी क्षेत्र पे रहता था, तो हम लिख देंगे कि लेंचो लिव्ड कहां पे, इना, बोलो भैया कुछ बोलो, पहाड़ी, पहाड़ का मतलब हिल साइड पे जाते हो ना टहलने घूमने, तो आप क्या लिख सकते हो कि लेंचो लिव्ड इन अ हिल साइड, एक हिल साइड पहाड़ी के क्षेत्र पे रहता था। तो आप आसानी से इस तरीके से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब यहां पे जैसे मैंने बताया कि 60 आंसर आएगा, तो सिर्फ 60 ही आंसर नहीं आएगा, आपका 1 लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। आप कहोगे लॉन्ग कैसे गुरुजी लिख देंगे, अरे तो भैया करना क्या है, लॉन्ग मतलब 4-5 लाइन लिखना है।
एक लाइन सोचा, ट्रांसलेट किया, लिख डाला, ट्रांसलेट किया, लिख डाला, हो गया। तो आपका 4 नंबर शार्ट का और 4 नंबर लॉन्ग का, और एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें से ढूंढ करके आंसर लिखना रहता है। वो तो बहुत ही आसान होता है, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। आप उसको दोनों छोटे छोटे आंसर्स लिख देंगे, और 4 नंबर ये भी है। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप देख करके हल्का फुल्का शब्दों का मिलान करके लिख दीजिएगा, आपको नंबर बच्चों मिल जाएगा। तो देख सकते हैं 12 नंबर का तो हो गया। अभी सोच रहे होंगे कि गुरुजी 80 नंबर वाला उपाय बताओ। रुको, तसल्ली का तसला लेके बैठो, बताने वाला हूं। अभी पोएट्री की बात करता हूं। तो भैया पोएट्री में भी 260 क्वेश्चंस आएंगे, उसको भी आप कैसे लिखोगे? उपाय मैंने बताया, ट्रांसलेशन आता है, हिंदी कहानी पढ़ लीजिएगा, आप लिख पाओगे। सेंट्रल आइडिया आएगा, 2 सेंट्रल आइडिया मैंने बताया, हिंदी पढ़ लो, ट्रांसलेट करके आपको लिखना है, और दोनों का मैंने नाम यहां पे बता रखा है, कौन कौन? डस्ट ऑफ स्नो और द फायर एंड आइज, कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो आपको ये 4 नंबर भी क्लियर रूप से मिल जाएंगे। तो देखिए 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 अंक आपके हो गए। अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री में। तो सप्लीमेंट्री में आपके 260 क्वेश्चंस होंगे। अगर हिंदी कहानी पता है, ट्रांसलेट करिएगा, 4 नंबर का ये भी हो गया। और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उसको भी आप कहानी आपको देख लेना है। तो आपको 2 चीजों पे मेहनत करना है। अगर आप कहेंगे तो मैं हर एक चैप्टर की हिंदी की वीडियो बना दूंगा और ट्रांसलेशन को विस्तृत रूप से समझा देने वाला हूं। तो 1 लॉन्ग क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स आता है। अब ट्रू फॉल्स तो बहुत आसान है, कहानी पढ़े हो भैया, बताओ लेंचो क्या एक अमीर व्यक्ति था? बताओ, तुरंत पता है लेंचो अमीर नहीं था, गरीब था, गुड़ा कर देंगे। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स। तो इस तरीके से यहां पे आप देख सकते हो कि 32 अंक, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 और 4 32 अंक आपके यहां क्लियर हो जाने वाले हैं, सिर्फ हिंदी कहानी पढ़ लेने से या ट्रांसलेशन के दम पे। फिर अभी कुछ लड़के सोच रहे हैं गुरुजी 80 नंबर वाला जुगाड़वा बताओ। अरे वही बता रहे हैं भैया, काहे परेशान हो। एस्से कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 10 नंबर का। आप कहोगे गुरुजी एस्से थोड़ा ना याद है, तो बड़ा लंबा चौड़ा लिखना रहता है, 100 शब्द 60 शब्द 80 शब्द 120 शब्द कहां से लिखेंगे? वो तो याद ही नहीं होता, अंग्रेजी यादें नहीं होती। छोड़ो यार, याद नहीं करना है, रटंत विद्या छोड़ना है। उपाय ट्रांसलेशन मैंने बताया। अब क्वेश्चन आ गया कि पोस्टमैन पे एस्से लिखो। अब पोस्टमैन पे एस्से कैसे लिखोगे? पोस्टमैन एक सरकारी कर्मचारी है। अब ट्रांसलेशन मुझे आता है, द पोस्टमैन इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। फिर क्या होता है? मन में हमने सोचा वह पत्र बांटता है, तो ही डिस्ट्रीब्यूट्स द लेटर्स। वह बहुत मेहनती होता है, ही इज ए हार्ड वर्कर। अब देखिए हिंदी में सोच रहा हूं और अंग्रेजी क्या कर रहा हूं? बना रहा हूं। कैसे बना लिया? कैसे बना लिया भैया? अरे भैया ट्रांसलेशन पता है ना, इसी के दम पे बना लिया। और कैसे बना लिया? तो एस्से के जो 10 नंबर है वो आपकी मिल जाने वाले हैं। हिंदी आपको पक्का है, ऐसा नहीं आएगा कि जिसकी हिंदी आप ना जानते हो। मैं स्कूल पे आ गया तो स्कूल पे 10 वाक्य नहीं लिख सकते हो? बताओ, ऐसा बच्चा भी कोई बैठा है का कि जो 10 वाक्य अपने स्कूल के बारे में नहीं लिख सकता, माता पिता के बारे में नहीं लिख सकता, गुरु जी के बारे में नहीं लिख सकता, कि काऊ के बारे में नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, उसी को ट्रांसलेट कर लीजिएगा। लेटर राइटिंग सेम बताया मैंने, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन। भाई इसी से तो आपका क्या होने वाला है? 10 नंबर और क्लियर हो जाएगा। और फिर लास्ट में ट्रांसलेशन में आता है जो कितने अंक का आएगा? 4 नंबर का। कितने अंक का? 4 अंक का। तो अब जोड़ लेते हैं, टोटल कितने हो गए? 32 तो इधर हो गए थे, 10 और 10 20 और 4 24। तो 32 और 24 अगर मिला दिया जाए तो ये हो जाते हैं 56 अंक। कितने? और 30 अंकों का प्रैक्टिकल होता है। 30 में आपको बहुत ही कोई अध्यापक कम देगा, तब वो 27 28 29 नंबर तो आपको मिल ही जाते हैं। हम 28 अंक मान लेते हैं आपको मिला, तब भी आपका कितना हो गया? 8 6 14 और 5 2 7 और 1 8, 84 अंक आपके जाने वाले नहीं है।
तो मैंने जैसा बताया था कि आप क्या कर सकते हो, 80+ अंक पा सकते हो। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वीडियो फिर से बना दूंगा ट्रांसलेशन पे विस्तृत रूप से, और सभी चैप्टर्स की कहानी बता देने वाला हूं। लेकिन ये वीडियो अगर वायरल हुई तो, ये आप लोग अगर वायरल करवाने में मदद करेंगे, क्योंकि शेखर सर बहुत दिन से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, क्या मैं पढ़ा नहीं पाता? आप लोग बताइए। एक मेरा छोटा सा निवेदन है कि आप लोग क्या गुरुजी की थोड़ी हेल्प नहीं कर सकते? हेल्प का मतलब हमारे लिए कुछ नहीं करना है, रुपया पैसा नहीं लाके देना है। अरे भैया अपना पूरा वीडियो तो देखा करो, भाग जाते हो आप लोग। बस केवल जो बड़के यूट्यूब चैनल है वही केवल आपको घोल के पिलाते हैं। हम तो ऐसा लग रहा है आपको गाली गलौज सिखा रहे हैं, समझ रहे हो ना? तो ढंग से वीडियो को देखा करो, थोड़ा शेयर वेयर कर दिया करो उन दोस्तों तक जो आपके सच्चे हितैषी हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बेहतर लगी होगी और वायरल कराने में आप सब मदद करिए। धन्यवाद।